Now today our topic is effect of substituent on the reactivity of haloarine toward nucleophilic substitution। तो मैं कल वाली बात से शुरू करता हूं जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरो या कोई भी हेलोजन है और आपने उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो एक्वस मीडियम के अंदर जब आप NaOH से रिएक्शन करते हैं तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया था नो रिएक्शन। फिर इसके रीजन भी बताए थे कि सर रिंग जो अंदर जो ये है माइनस एन इफेक्ट हो जाता है जिससे Cl का जो है डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे रीजन बताया था कि आपके पास ये वाला कार्बन sp2 होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। तीसरा बताया था डायरेक्ट प्लस नहीं आता और फोर्थ बताया था कि रिंग ऑलरेडी नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव को अटैक करने नहीं देती। तो मैंने आपको 4 या 5 जो है वो प्रॉब्लम्स बताई थी। इसका मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल है ना टू अटैक ऑन हेलोएल्केन हेलोबेंजीन पे ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। पर जो काम मुश्किल है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस तो लगेंगी। तो फिर मैंने कहा था अगर आपको ये रिएक्शन करवानी ही है और आप आ जाओ नहीं सर मैं तो करवा के छोड़ूंगा, तो अब ये देखो जी 623 केल्विन टेम्परेचर ले आओ, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले आओ और साथ में आप लोग कैटालिस्ट ले आओ। अब ये क्या दिख रहा है, हाई टेम्परेचर दिख रहा है, हाई प्रेशर दिख रहा है और हाई प्रेशर के बाद मैंने इसके ऊपर कैटालिस्ट भी लगा दिया और इन कंडीशंस के अंदर OH जाकर के इस पे अटैक कर लेता है और आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है फिनोल प्लस NaCl। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इजिली अटैक करवा पाऊं न्यूक्लियोफाइल का, तो उसका आंसर है यस। अगर आप कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से हैं, जैसे NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जिसके पीछे गुंडा लगाओ। क्या N के पीछे गुंडा है बताते जाओ। क्या C, हाँ क्या C के पीछे गुंडा है, क्या C के पीछे गुंडा है, क्या SO के S के पीछे गुंडा है। तो ऐसे ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर आप इन ग्रुप्स को लगा देते हो तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे, ध्यान से देखिए मैं दिखा देता हूं। ये रहा Cl और ये रहा आपके पास में NO2 ग्रुप। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है। NO2 लगाने के बाद में क्या फर्क पड़ जाता है, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। सोच के बताओ अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो रिंग पे चार्ज क्या आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा तो मैं खुद नेगेटिव हो जाऊंगा लेकिन रिंग पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। जब रिंग पॉजिटिव हो गई तो क्या वो नेगेटिव को मना करेगी, जल्दी बोलो। तो कल तक तुम OH को धमकियां दे रहे थे जे तू इधर आ गया तो ठीक नहीं है, तो OH को वहां अटैक करने के लिए इतनी सिक्योरिटी लेके जानी पड़ी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटालिस्ट। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने NO2 को बुलाया आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब आप लोगों की जो रिएक्शन 623 पे हो रही थी वो सिर्फ 443 पे हो जाएगी। ठीक है जी, इस बार देखो जी फर्क आ गया। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस दिख रहा है अब आपको, जल्दी बोलिए यस और नो बोल दो। मैंने कहा प्रेशर कितना चाहिए तो जवाब आया प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, देखो कितना फर्क पड़ गया। कैटालिस्ट चलो भेज दो। तो जो रिएक्शन आप लोग कर रहे थे वो क्लियर कट है, यहां पर दिख रही है और यहाँ पे आ जाएगा Cl को हटा करके किसने जगह ले ली, OH ने, और उसके बाद में नीचे आ गया NO2। तो किसी की आकड़ जो थी वो हमने खत्म कर दी और आकड़ खत्म करने में बड़ा मजा आता है ना। तो चलो और ढीला करें इसको कि इसने सर इतनी डिमांड फिर भी करी दी। क्या डिमांड कर दी कि 443 केल्विन टेम्परेचर तो दे ही देना। अब तुम क्या कह रहे हो, नहीं सर बहुत मजा आ रहा है थोड़ा सा और इसको रिएक्शन को इजी करो। तो मैंने ला करके एक NO2 और लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे। बताइए जी शाबाश क्या होने वाला है, कितने ग्रुप आगे खींचने, हाँ कितने ग्रुप आगे खींचे, बिल्कुल दो ग्रुप आ गए खींचने वाले। अब ये दोनों ग्रुप इसको और पॉजिटिव कर देंगे और जब कोई चीज और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई तो वो नेगेटिव को आने देगी या नहीं आने देगी, जल्दी बोलिए। बिल्कुल, और टेम्परेचर फिर से कम हो गया और इस बार टेम्परेचर हो गया 368 केल्विन। फर्क आ रहा है आपको। और ये रिएक्शन फिर से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैंने दिखा दी क्योंकि बेस लेके जा रहा हूं तो एसिड जो है वो रिएक्शन को फास्ट करवाएगा और मेरे पास ये चीज बन गई। लेकिन अभी एक पोजीशन और दिख रही होगी जहां तक मेरा ख्याल है, अब बताना नहीं पड़ेगा आगे सर क्या करने वाले। बिल्कुल, तो लास्ट एंड फाइनल एक स्ट्रक्चर और
मैंने बची हुई जो पोजीशन थी उस पर भी ला करके NO2 लगा दिया, और अब तो बिल्कुल आकड़ खत्म हो चुकी है, क्योंकि तीन तीन ग्रुप लगा दिए हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इन तीन ग्रुप की वजह से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी कि सामने वाला घुटनों पे है, देखो जी, और सिर्फ क्या कह रहा है, एसिड भी मत लाओ, टेम्परेचर भी मत लाओ, हल्का सा गर्म पानी ले आओ। फिर मैंने बोला यार गर्म पानी, मजाक कर रहा है, क्योंकि गर्म पानी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और गर्म पानी कभी भी आपको OH नेगेटिव नहीं देता। NaOH तो इसलिए OH दे रहा था क्योंकि सारी दुनिया उसको स्ट्रॉन्ग बेस मानती है। ये सुनो, क्या पानी बेस है? क्या पानी बेस है? तो सारे बच्चों को पता है पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और न्यूट्रल है, और इसका मतलब वो कभी भी OH नहीं देगा। तो अब बेंजीन जो कि कभी OH को आने से मना कर रही थी, आज वाटर के आगे जाके हम मिन्नत कर रहे हैं प्लीज हमें OH दे दो। मतलब ये इतने ईगर हो जाते हैं प्लस माइनस के लिए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के लिए, कि ये जल हल्के से गर्म पानी से भी OH खींच लेते हैं। तो क्या NO2 ग्रुप का इफेक्ट दिखा? जल्दी बोलिए शाबाश। तो जवाब है यस सर। जितने ज्यादा मैं इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता जाऊंगा उतना आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजी होती जाएगी। एक इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने से इजी हो गई, फिर इजियर हो गई, और उसके बाद तो बिल्कुल इजी हो गई कि पानी से भी हमने OH ले लिया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, कौन सा ग्रुप? जल्दी बोलिए शाबाश। ये कौन सा इफेक्ट है? जल्दी बोलो शाबाश। तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि अब OH को हम बुला लेंगे, और ये टोटल ओवरऑल जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई हैं ये ऐसे बन जाती हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ, और ये बनेगा 21 के सेकंड गैप पे। अब सिंपल छोटे बच्चों वाली रिएक्शंस रह गई हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल में आती है फिटिग, पर मैं फिटिग नहीं पढ़ाता, मैं वुड्स पढ़ाता हूं। जिसको याद है वुड्स वो याद करा दो मेरे को। फिटिग रिएक्शन, हाँ बिल्कुल, फिटिग रिएक्शन आप लोगों की बनेगी 21 के थर्ड गैप में। लो जी, इस रिएक्शन में आप लेके जाओगे क्लोरोबेंजीन, बीच में लेके जाओगे Na, फिर से लेके जाओगे क्लोरोबेंजीन, दो क्लोरोबेंजीन के बीच में आपने सोडियम रख दिया। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी तो बच्चे कहते हैं सर ये तो वुड्स रिएक्शन है। बिल्कुल, अगर यहां हेलो एल्केन होती तो इसको वुड्स कहते, लेकिन अब ये हेलो एरीन है तो अब आप इसे क्या कहोगे? फिटिग रिएक्शन बोलोगे। तो ये फिटिग रिएक्शन है। इधर से Na, इधर से Cl, तो मैंने NaCl को तो बाहर निकाल दिया, और आपके पास दो रिंग को मैंने कनेक्ट कर दिया। और जब दो रिंग कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं तो क्या प्रोडक्ट है आपकी आंखों के सामने? जल्दी बोलिए शाबाश। इसको बोलते हैं जी, हाँ, डाइफिनाइल। 2 बेंजीन नहीं बोलते, इसका नाम है डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल बनता है। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है, तो अब बिल्कुल समझ आ रहा होगा वुड्स फिटिग का मतलब क्या होगा, है ना? हाँ, आधी वुड्स और आधी फिटिग मिलाकर के क्या बनेगी? वुड्स फिटिग बनेगी, है ना? और ये बनेगी 21 के फोर्थ पे। थोड़ा सा गैप का ऊपर नीचे है वो देख लेना। 21 के फोर्थ पे बनेगी ये। मैंने क्या करा, इधर से ले लिया क्लोरोबेंजीन, बच्चों वाली रिएक्शन करा रहा हूं, बिल्कुल मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इधर से ले लिया कोई भी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में मैंने क्लोरोमीथेन ले लिया। रिएक्शन मैं बताऊं कि तुम बताओगे? ऊपर होता है ड्राई ईथर, ये मैं भूल गया, ये जरूर लिखना है, ड्राई ईथर बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। इधर से NaCl, इधर से NaCl, दो निकल के चले गए NaCl, बिल्कुल। और अब आपके पास बेंजीन की टाट पे लगेगा CH3, और इसको बोलते हैं टोलुइन। बिल्कुल, इसका टोलुइन नाम जरूर याद रहना चाहिए। मिथाइल बेंजीन रहे ना रहे, पर इसका नाम है टोलुइन, ये याद जरूर रहना चाहिए। फिर किसी ने कहा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दो, ये आएगी 22 के फर्स्ट में। मैग्नीशियम के साथ बिल्कुल सिम, हाँ, RMG। ब्रोमोबेंजीन को भिड़ा दिया मैंने Mg के साथ, तो मेरे पास यहां पर भी ईथर की प्रेजेंस होती है, RMG, C6H5MgBr। मैंने कहा तू तो Gr के जैसा लग रहा है। कहता बिल्कुल मैं Gr ही हूं, ग्रिगनार्ड रिजेंट। कहता अगले चैप्टरों में आप मुझे जरूर याद करोगे, फिनोल बनाने में या फिर एसिड बनाने में, बिल्कुल याद करूंगा। फिर आती है इसकी रिएक्शन उल्मान।
अब उलमान रिएक्शन में कुछ नहीं करना, सेम रिएक्शन है और सेम डाइफिनाइल बनेगा, बस वहां कॉपर को बुलाएंगे। ध्यान से देख लो, ये आएगी 22 के सेकंड में, मैं एरो के ऊपर लिख दूंगा। इस रिएक्शन में आप लोग कॉपर के साथ भिड़ा देते हो, किसको? क्लोरोबेंजीन को। हाँ, क्लोरोबेंजीन आएगा बेटे, और कुछ नहीं है। सेम रिएक्शन कह तो रहा हूं, बस सोडियम की जगह आपको क्या लेके जाना है? फिटिक के जैसी है, हाँ, पर इसमें कॉपर के साथ रिएक्शन करके उलमान ने अपने नाम पे बता दिया, तो इसको बोलते हैं उलमान्स रिएक्शन। ये आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन पिछले सालों में क्वेश्चन बना हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने आपको बता दी रिएक्शन। इसमें भी 2 रिंग जुड़ जाएंगी, CuCl2 को निकाल देना बाहर, और ये आपको पता ही है क्या चीज है ना? ये है जी आपके पास में डाइफिनाइल, इधर भी रिंग इधर भी रिंग, तो उलमान रिएक्शन में माइनस हो जाएगा CuCl2 और दोबारा से आपके पास बन जाएगा डाइफिनाइल। और लास्ट है रिडक्शन। क्या बताया था सर ने रिडक्शन का मतलब? जल्दी बोलिए। हाइड्रोजन का जुड़ना, वेरी गुड। और ये आएगा 22 के 3 में। अगर मैं क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करता हूं तो किसी को हाइड्रोजन बड़ा पसंद है, वो बताने की जरूरत नहीं है कौन है। निकल और एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में चाहे तो H2 लिख दो, चाहे 2H लिख दो, कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ एलोए लिखे जाते हैं हम। और किसी को अगर क्लोरोबेंजीन पसंद है तो पता ये क्या होगा ना, Cl को लेके मैं अलग हो जाऊंगा, और रिडक्शन से क्या चीज बनेगी? बोलो, बेंजीन। तो इन रिएक्शन में कुछ याद करने वाली बात नहीं है। फिटिग इज रिवर्स ऑफ वुड्स, है ना, या सिमिलर टू वुड, नॉट रिवर्स, सिमिलर टू वुड्स। इतना फर्क है कि वहां हेलो एल्केन थी, यहां हेलो बेंजीन है। वहां हाइयर एल्केन बना था, यहां डाइफिनाइल बना है। फिर वुड्स फिटिग नाम से पता लग रहा है, आदि वुड्स आदि फिटिग। फिर उसके बाद में मैंने GR बनवा दिया, जो आज से पहले भी बना था। उलमान रिएक्शन एक्स्ट्रा बता दी, करो तो करो वरना छोड़ जाओ। और लास्ट रिडक्शन बढ़ा दिया। रिडक्शन का मीनिंग होता है H का जुड़ना, जो आप लोगों ने कई बार निकल पेटी में से देखो, निकल आज भी इसमें बैठा हुआ है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो मेरे बच्चे बता देंगे कि जो बंदा न्यूक्लियोफाइल को पसंद नहीं कर रहा, क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? तो जवाब है यस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्लस आएगा, प्लस को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में या तो NO2 प्लस आता है, या हेलोजन प्लस आता है, या SO3H प्लस आता है। ये मैं सारे भी मिलवा देता हूं 10 मिनट में, लेकिन ये बेंजीन के H को हटाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं पोजीशन कौन सी मिली आपको। तो हेलो बेंजीन के अंदर मेरे पास ऊपर बैठा हुआ है X, और मेरे को X ज्यादा पसंद नहीं है, मैं ज्यादातर Cl ही लगाता हूं बच्चों के लिए, है ना। अब आराम से सोच के बताओ, ऊपर वाला बंदा गुंडा है या नहीं है? है, लेकिन इतने में बात आवाज आई बेंजीन की कि तेरे से बड़ी गुंडी तो मैं हूं, क्योंकि बेंजीन -m इफेक्ट का हवाला देते हुए आपके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अब आपके पास पीछे हेल्प है तो आपके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वरना गए। वरना गए। आज मेरे Cl के पीछे कौन है, जल्दी बोलिए। तो जवाब है कोई नहीं है। अगर यही ग्रुप ऐसे होता N और पीछे लगे होते O2, तो हम बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन लेने नहीं देते। अब NO2 क्या करता पता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता, क्योंकि O खींचता N के, N कहता आई एम सॉरी बेंजीन, मैं खींचूंगा तेरे। तो आपको यह चेक करना है कि बेंजीन के साथ कौन कनेक्टेड है। तो जवाब है N। क्या N के पीछे गुंडा है? तो जवाब है यस। तो अगर मेरे साथ कनेक्टेड एटम के पीछे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो मैं इलेक्ट्रॉन बेंजीन के खींच लूंगा और बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दूंगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। क्योंकि अगर मैंने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। सिंपल क्वेश्चन, पॉजिटिव आएगा। और क्या पॉजिटिव के पास पॉजिटिव जाएगा? तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन अब हेलोजन का साथ क्या हो रहा है वो देख लो। बेंजीन ने कहा तेरे को स्टेबिलिटी देते हैं, और ये काम मैं इस चैप्टर में कम से कम 5वीं बार करा रहा हूं आज, 5वीं 6ठी बार और बोलो
तो बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को नीचे खींच लेती है Cl को स्टेबिलिटी का हवाला देते हुए कि तेरा फायदा कर रहे हैं हम, देख कोई नुकसान नहीं कर रहे तेरा। तो Cl कहता है ओके कोई बात नहीं, दे जाओ। अब रिंग में चाहे नेगेटिव आए और चाहे पॉजिटिव आए, ये मैंने कई बार पढ़ा दिया कि वो आएगा ऑर्थो पोजीशन पे। किसी को घुमाने अभी भी नहीं आते तो देखो, ये चला जाएगा 7 वाली पोजीशन पे और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा 7 वाली पे। तो मतलब माइनस बन गया डबल बॉन्ड बन गया माइनस। दोबारा देख लो, अब दोबारा क्या देखोगे, डबल माइनस बन गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बन गया माइनस। लेकिन जो Cl है उसकी वजह से आपके ऊपर चार्ज कौन सा आया, तो जवाब है रिंग के ऊपर नेगेटिव आया। और नेगेटिव को देख के इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा खुश खुश नजर आ रहा है। खुश खुश इसलिए नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि चलो जी अपना काम तो क्लियर हो गया। लेकिन पंडित जी जीवने कहाँ आएंगे, जहां पे है ना खाना और पीना और माल ताल बढ़िया मिले। तो बढ़िया पॉजिटिव के लिए है नेगेटिव। बताइए जी कौन कौन सी पोजीशन पे है। ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं है। तुझे दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है अलग बात है। हमारे ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, साथ साथ वाली ऑर्थो, साथ साथ वाली ऑर्थो, पैरों में पैरा, मेटा पे कहीं चार्ज नहीं आया। तो अब तुम फर्स्ट रिएक्शन करा रहे हो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कम से कम अभी मुझे 7 बार और करानी है, तो आज ही समझ लो। NO2 प्लस का जुड़ना, एडिशन ऑफ NO2 प्लस, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया कोई बात नहीं। और नाइट्रेशन के लिए जिन 2 बंदों को हम बुलाएंगे वो है नाइट्रेटिंग एजेंट, और वो ये रहे नाइट्रेटिंग एजेंट दोनों। हमेशा नाइट्रेशन जब भी कराऊंगा तो इनको बुलाऊंगा। मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये। अब किसी ने क्या बोला, ठीक है सर कराओ, रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन है, मेरी टांट पे बैठा है Cl, मैंने भेज दिया HNO3 को। थोड़ा ढंग से देखना कि मैंने कैसे लिखा हुआ है HNO3, और साथ में बुला लिया H2SO4। आज HNO3 का नाम कौन बताएगा मेरी क्लास में, जल्दी से बोलिए, शाबाश। व्हाट इज द नेम ऑफ HNO3? नाइट्रिक एसिड। एसिड क्या देगा, H प्लस। और तुम देखो क्या मांगे बैठे हो, HNO3 से मांगे बैठे हो यार OH दे दे ताकि हमारे NO2 पे प्लस आ जाए, क्योंकि हमारे सर ने कहा था एडिशन ऑफ NO2 प्लस इज नोन एज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में NO2 प्लस को जोड़ने के लिए तुम उस बंदे को वो काम करने के लिए कह रहे हो जो वो करता नहीं। HNO3 कह रहा है यार क्या बेइज्जती कर रहा है यार तू मेरी, मैं एसिड हूं, सारे मजाक उड़ाएंगे। या तुम उससे जाके पूछो क्यों भाई तू बड़ा एसिड बना फिर रहा था। तो जवाब आया सामने देखो, ताऊजी लेके जा रहे हैं। एंड हु इज ताऊजी? H2SO4। H2SO4 HNO3 की तरफ घूर के देखता है, OH दे रहे हैं कि मैं आऊं, और वो कह रहा ताऊजी मैंने तो दे दिया OH, आप तो पूछ रहे हो, मैंने तो कब का ही दे दिया OH। तो H2SO4 H देगा, यहां से OH निकलेगा और निकल के चला गया पानी। और अब जो NO2 प्लस बना है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल को कितनी जगह बता के आए थे आप इलेक्ट्रोफाइल को? हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल 2 जगह जुड़ता हुआ दिखेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। और ये रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। किसी को दिक्कत हो रही है कि ये बैलेंस नहीं हुई तो इधर भी 2 लगा दे, इधर भी 2 लगा दे, इधर भी 2 लगा दे, और ये तो 2 है ही। पर इसमें ये नहीं बैलेंस करना होता कि रिएक्शन क्या बैलेंस हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक में ये बताना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है ऑर्थो और पैरा पे। मतलब आज के बाद अब जो रिएक्शन आने वाली है ना, वो मेरे बच्चों को चुटकी बजाते ही समझ आ जाएगी, सर ये क्या मजाक कर रहे हैं। तो सिंपल बातें हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा क्लोरीनेशन क्या होता है, तो फिर से पढ़ा देता हूं। क्लोरीनेशन का मतलब होता है Cl प्लस का जुड़ना। हाँ, एडिशन ऑफ Cl प्लस। अब Cl प्लस के लिए मुझे एक तो Cl2 को बुलाना ही पड़ेगा, और साथ में बुलाना पड़ेगा लुईस एसिड को। याद कीजिए 2 भाई थे, उनमें बड़ा ही प्यार था। आज फिर से वो ही बात शुरू हो गई। मैं AlCl3 को बुला रहा हूं लुईस एसिड की फॉर्म में, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन से Cl के ऊपर प्लस है और कौन से Cl के ऊपर माइनस है।
तो जवाब है किसी पे प्लस नहीं है, किसी पे माइनस नहीं है। लेकिन ये जो बंदा आपने भेजा है कैटालिस्ट आग भड़काने वाला, ये एक को अपने साथ ले जाके दूसरे को प्लस बना देगा। फिर से प्लस बन गया देखो, और प्लस एक बार जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जाएगा पैरा पे। तो तेरे पास बनेंगे दो प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ये कॉमन नेम लिख रहा हूं। आईयूपीएससी चाहिए तो इसका नाम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और इनके भी लिख देता हूं, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रो को पीछे बोला है क्योंकि वो एन है, और क्लोरो को पहले बोला है। ये ऊपर वाले का नाम है। तो ये क्लोरीनेशन हो भी गया। अब किसी बच्चे ने कह दिया कि थर्ड नंबर पे बताओ सल्फोनेशन। थर्ड नंबर पे मेरी इलेक्ट्रोफिलिक होती है, हाँ सल्फोनेशन होता है सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना, और सल्फोनिक ग्रुप होता है SO3H, और SO3H के अंदर हम लेके आते हैं ओलियम को या H2SO4 को। एक ही बात है, ओलियम उसी का ही तो भाई था, याद करो पी ब्लॉक में पढ़ाया था। तो किसी ने मेरे को बोला कि सर ये रहा क्लोरो, तो एक H2SO4 तो यहां लिख दो और एक ऊपर लिख दो, इतना सही काम है। और ज्यादा है तो इसको खोल के लिख दो इधर वाले को, OH और SO3H। क्या मैंने ये पढ़ाया था जिंदगी में? ओलियम बाप होता है H2SO4 का। जल्दी बोलो। और बापू के, हाँ बापू के आगे तो बेटे को क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इसीलिए ये अपनी नेचर बदल के OH दे देता है। OH निकलते ही ये H दे देगा तो H2O निकल के चला गया, और SO3H पे प्लस आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मेरे सामने बन चुका है, और अब ये एक बार इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ऑर्थो पे और एक बार इलेक्ट्रोफाइल जाएगा पैरा पे। तो ये तुम्हारे सामने दो प्रोडक्ट बन गए। पर नाम बताओ इसका क्या है? नाम तुम्हारी जेब में, क्योंकि मैं तो एक जैसी बातें पढ़ाई जा रहा हूं इतनी देर से। क्या नाम होगा इसका? जल्दी बोलिए, शाबाश। चलो 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 चलो, आसान तरीका बताऊं? हटा दो इसको। जब तक इसको नहीं हटाऊंगा तब तक तुम लोग बकवास करते रहोगे कुछ ना कुछ। इसका नाम बता दो, सिर्फ इसका नाम बताओ। बिल्कुल, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अब बताओ, अब क्या नाम है? वेरी गुड, बिल्कुल 4 क्लोरो, केशव 4 क्लोरो। तो इसका कॉमन नेम है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि राजा इसमें कौन है? सल्फोनिक एसिड है। और अगर कोई मेरे बच्चे से पूछ लेता है आईयूपीएससी 2 तो 1 2, और अधिकतर बच्चे पता क्या कराते हैं? 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक। कितनी गलत बात है। राजा ये है तो ये 2 बन गया, राजा ये है तो ये 4 बन गया। तो ये वाली पोजीशन 2 है और ये वाली 4 है। ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, और इसका नाम लिख रहा हूं 2 and 4 क्लोरो। ऊपर मैंने दोनों के आईयूपीएससी लिख दिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद रहेगा ये ऊपर आईयूपीएससी में। और लास्ट है जी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लास्ट आती है आपके पास किसके अंदर? आपके ये जो रिएक्शंस है कौन से वाली? हेलो एरिन्स में। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन आपके पास में है, इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 3 बातें मेरे को ध्यान रखनी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये फ्रीडल क्राफ्ट हर चैप्टर में खून पीने आएगी, बिल्कुल हर चैप्टर में बार बार आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट की पहली शर्त बेंजीन की रिंग लाओ। तो मैंने कहा यार हमारा तो चैप्टर ही हेलो बेंजीन चल रहा है, उसमें रिंग है क्या हेलो बेंजीन में बेंजीन की? जवाब है। दूसरा, एनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट ले आएंगे। कैटालिस्ट AlCl3 के अलावा नहीं चलेगा कोई और इस फ्रीडल क्राफ्ट में। और तीसरा, ये 2 टाइप की होती है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं करा रहा हूं एल्काइलेशन। कौन से ग्रुप का जुड़ना? जल्दी बोलो। एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। हाँ, एल्काइल ग्रुप। इसमें कुछ नहीं करना, एल्काइल ग्रुप को जोड़ना है। तो एल्काइल ग्रुप तो मिथाइल क्लोराइड को बुला लो, और उसमें तुमने पहले से ही कैटालिस्ट बता रखा है। इतना लिखने के बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ दिख रहा है इनमें से प्लस कौन और माइनस कौन, या AlCl3 किसको ले जाएगा बताने की जरूरत है मेरे को? जल्दी बोलो। Cl को ले जाएगा, शाबाश। और इससे यहां पे प्लस आएगा। ना भी पता होता तो पता ही है कि CH3 और Cl में प्लस कौन है और माइनस कौन है। अब तेरे पास बना, अब
अब तेरे पास CH3 प्लस आ गया, एक बार लग जाएगा ऑर्थो पे और एक बार तेरा लग जाएगा पैरा पे, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूं कि हेलो एरीन जो होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। नाम कौन बताएगा इसका? फर्स्ट वाले का, सिर्फ फर्स्ट वाले का, बाद वाले का छोड़ दो एक बार, बताओ। बिल्कुल टोलुइन को ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है ऑर्थो पैराक्लोरोटोलुइन और आईयूपीएसी नेम 1-क्लोरोटोलुइन। हिमाक्स का गलत हो गया, बेंजीन, या 1-क्लोरो की बजाय 2-क्लोरो बोल देता। 2-क्लोरोटोलुइन 4-क्लोरोटोलुइन, इस वाले का यहां लिख देता हूं आईयूपीएसी 4-क्लोरोटोलुइन, ठीक है। और दूसरा नाम मैं उसमें स्पेशल वाले में लिखवा चुका हूं, इसलिए दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे है एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन होता है एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। सुनो ध्यान से, एसिटाइल ग्रुप होता है COCH3, एडिशन ऑफ COCH3 ग्रुप। और COCH3 ग्रुप तेरे को दो लोगों के पास मिलेगा, या तो ऑयल क्लोराइड के पास या एनहाइड्राइड के पास। हाँ, क्या ऑयल क्लोराइड को जानते हो? जवाब है यस सर। ऑयल क्लोराइड है पहला बच्चा, एसिड का पहला बच्चा। मिलवा देता हूं, ये देखो जी, ये रही बेंजीन की रिंग और इसमें मैं ले आया ऑयल क्लोराइड, ये है ऑयल क्लोराइड। एसिड ये है या नहीं है, इतना बताओ पहले तो मुझे, ये एसिड है कि नहीं है? COOH, सारी दुनिया को पता है COOH एसिड है ना। OH की जगह सर ने Cl लगा दिया, ये पहला बच्चा है। मिलवाऊंगा तो मैं चारों बच्चों से मिलवाऊंगा, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। और इन चारों बच्चों की पहली खासियत बता देता हूं क्या है। इनमें बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला, आंखें बंद करके तोड़ देना, CO के बाद वाला। चलो दूसरी रिएक्शन भी करा देता हूं क्योंकि वो सेम ही है। दूसरा बच्चा है एनहाइड्राइड, उसमें एसीटेट जुड़ जाता है बाद में, ये वाला OCOCH3, ये एनहाइड्राइड है। सेम रिएक्शन, बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला, यहां से निकलेगा H और यहां से क्या निकला, तो क्या माइनस कर दूं, जल्दी बोलो। यहां से निकला H और यहां से क्या निकला, जल्दी बोलो, एसीटेट। तो जवाब है CH3COOH। इसका साइड प्रोडक्ट HCl है, इसका एसिटिक एसिड है, और मेन प्रोडक्ट दोनों के सेम है। एक बार COCH3 जाके जुड़ेगा ऑर्थो पे और एक बार COCH3 जुड़ेगा पैरा पे, और इसका जो नाम बता देगा वो होशियार है, क्योंकि कोई भी इसका नाम नहीं बताएगा, मुझे पता है इस बात का है। बिल्कुल, एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन है। COCH3 ग्रुप जब बेंजीन के साथ जुड़ता है तो बच्चे ये तक नहीं बता पाते कि ये कीटोन है। बाकी बातें तो दूर की हैं कि नाम बता दूंगा, ये कर दूंगा, हाँ ये एरोमेटिक कीटोन है ये। अब राजा यहां कीटोन है, कीटोन का मतलब ओन, और नाम है फिनाइल प्लस ओन बराबर फिनोन। तो दो कार्बन को एसिटो बोलते हैं, फिनाइल और ओन। तो अगर कॉमन नेम चाहिए तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, बस। और आईयूपीएसी चाहिए तो वो भी बता देता हूं, 2 and 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये 2 क्लोरो, ये 4 क्लोरो। तो ये टोटल मिलाकर के रिएक्शंस खत्म हो गई है। चैप्टर जितना बोर्ड क्लासेस में है वो खत्म हो चुका है, ठीक है जी। अगर इससे ज्यादा करना चाहते हो तो कल की क्लास लगाऊंगा बिल्कुल, और कल का क्लास का टाइम है 10 बजे। तो आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।